कब तक हम केवल कृष्ण को नचाते रहेंगे? कब तक हम कृष्ण के व्यवहार से कुछ सीखेंगे नहीं? कृष्ण का चरित्र केवल नाचने का चरित्र नहीं क्या, या कुछ गोपियां होगी उसके मध्य में वो कृष्ण नाचा होगा। और हम लोगों ने कृष्ण के चरित्र को ऐसे प्रस्तुत कर दिया है कि महाराज जी, आधे लोग तो कुछ सीखना भी चाहें तो कृष्ण से सीखेंगे ही नहीं। क्यों? हम वक्ताओं ने, हम कथाकारों ने कृष्ण के चरित्र को ऐसे प्रस्तुत कर दिया कि जैसे कृष्ण केवल नचैया थे, उनके इसके अलावा उनका कोई दूसरा कोई काम नहीं था। अरे 11 वर्ष 53 दिन तक जो बच्चा रहा हो ब्रज में, 8 वर्ष की आयु में महाराज हुआ हो, तो कोई काम वासना की लीला थोड़ी हुई थी। उसको समझना, उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अधिकारी नहीं हम लोग। महाराज की लीला के सुनने के भी हम अधिकारी नहीं। सत्यता तो ये है। हम तो अपने लोगों से, हिंदुओं से सुनते हैं, सनातनियों, अरे कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर लीला। हाँ, ये भी हम कहने हैं। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण को केवल वहीं तक, बस कथा का जोर जो रहता कृष्ण के उस चरित्र तक रहता है। कृष्ण आए, कृष्ण ने ये किया वो किया। अरे क्यों? तुम्हें कहना है तो ये कहो ना, कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना निपटाई। 6 दिन का बालक करवट नहीं ले सकता स्वयं में। कृष्ण 27 दिन के थे, शक्टासुर को मारा। थोड़े बड़े हुए तो तृणावर्त को मारा, अगासुर के को मध्य से फाड़ दिया, काल के फणों पर नृत्य किया। थोड़ा हमें वीरता का तो रस आवे। अरे हम उस वंश के हैं जो काल पर के फण पर नृत्य करता है। हम उस वंश से हैं जो 7 वर्ष के बालक ने जिस 7 कोस के गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। हम उस कृष्ण को मानते हैं जो एक गाली पर भी दंड देने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी जिसका धैर्य इतना है कि वो शिशुपाल की 99 गाली सुनने का भी धैर्य रख सकता है। चाहते तो पहली बार में दंड दे देते, सामर्थ्य था। शिशुपाल को मारना कृष्ण के लिए बड़ा काम नहीं था, पर भैया 99 गाली सुनने का, प्रथम गाली में दंड देने का सामर्थ्य रखते हुए भी जो 99 गाली सुनने का धैर्य रख सकता है, हम उस कृष्ण को मानते हैं, उसकी धैर्यता को मानते हैं। हम उस धैर्य पर विश्वास करते हैं। अरे कृष्ण से ही सीखना है तो क्या नाचना गाना ही सीखें? बस हो गया, नाच लिए कूद लिए, हो गई कृष्ण कथा। वाह, आज तो क्या कहें, ऐसी कथा तो आज तक नहीं हुई। अरे कृष्ण से ही सीखना है तो सीखिए ना। जन्म हुआ, और जिस दिन जन्म होता है उस दिन माँ बाप को छोड़ा, जन्म देने वाली को छोड़ा, पिता छोड़कर आया। जन्म से ही जन्म स्थान छूटा, जन्म से जन्म देने वाली माँ छूटी। थोड़े बड़े हुए तो भैया पालन करने वाली यशोदा छूटी, प्रेम करने वाली ब्रजवासी ब्रज गोपी छूटे। कुछ दिन प्रेम से मथुरा रहे तो मथुरा छूटा। जिस व्यक्ति ने रोज खोया हो, जिस व्यक्ति ने हर क्षण अपने अपनों को खोया हो, कृष्ण का सब छूटा है भैया। लेकिन कृष्ण का नहीं छूटा है तो कृष्ण का देवत्व तो नहीं छूटा है। कृष्ण के चेहरे की वो मंद मंद मुस्कान कभी नहीं छूटी। कृष्ण के जीवन का धैर्य का बांध कभी नहीं टूटा। नहीं छूटा है तो उसका देवत्व तो नहीं छूटा है। हमारे अंदर है देवत्व। अभी कोई छूट जावे तुम छाती पीट कर ना रोए। अरे कृष्ण से ही सीखना है तो सीख लो ना। जन्म देने वाली माँ छूट गई, पिता छूट गए, पालने वाली माँ छूट गई, पिता छूट गए, प्रेम करने वाला पूरा ब्रजमंडल छूट गया, सब छूटा। लेकिन जिसका देवत्व कभी ना छूटा हो, जिसके चेहरे की मंद मंद मुस्कान कभी ना छूटी हो, जो व्यक्ति डिप्रेशन में कभी ना गया हो, जिसको पता ही नहीं कि तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। अर्जुन तनाव में है, युद्ध के मैदान में भी जो भगवत गीता का उपदेश दे सकता है, ये कृष्ण का धैर्य है, ये कृष्ण का बल है। अरे सीखना है तो बहुत कुछ है। कृष्ण से जितना हम सीख सकते हैं ऐसा चरित्र कोई है, हो भी नहीं सकता। राम बंधा है मर्यादाओं में, राम नदी है जो मर्यादा के बांध में बंधी है। पर कृष्ण चरित्र भैया वो बरसात का पानी है, बाढ़ तो बांध पाया बरसात के जल को? कृष्ण नहीं बंधा है।
कृष्ण संसार की छोटी मोटी मर्यादाओं में भी जो ना बंधा हो। कृष्ण स्वतंत्रता का वो चरित्र है। कृष्ण जैसा स्वतंत्र चरित्र कहां होगा। कृष्ण उसकी अपनी मौज है, जो अपने मौज में रहता, अपने आनंद में रहता हो। मन करे तो बांसुरी बजाता और मन करे तो बैंड भी बजाता हो। ये कृष्ण है। पर हमने एक कृष्ण कथा से सीख लिया बस। कभी कभी तो लगता है कि हम कथाकारों ने तो हिजड़े बना दिए, सबको तालियां पिटवा पिटवा कर। कथा इतने मात्र में नहीं है। कथा तो जीवन की शैली है। हमें जीना कैसे, हमें यदि कभी तनाव हो जाए, कभी स्ट्रेस हो जाए, घर में कोई समस्या हो जाए, तो समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना है, हमें समस्याओं से जूझना कैसे है, हमें अपनी समस्याओं से लड़ना कैसे है, उन समस्याओं में ही हमें समाधान कहां ढूंढना है। ये कृष्ण है। समस्या और समस्याओं से समाधान। कथा वही है जो हमें समस्याओं से समाधान की ओर ले जाए। और कथा सुनकर भी हमें समस्याओं में ही रहना है, डिप्रेशन में ही रहना है, तो फिर कथा का लाभ थोड़ी है भैया। पर वस्तुतः कृष्ण का चरित्र जैसे समझना चाहिए था, ऐसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं बात करता कि वो पूतना को उस पर, तो वो थोड़ा सब शॉर्टकट में सब निपटा देंगे। पर नाचने वाला जब भी प्रसंग आएगा तो उसको खूब, चाहे 4 दिन उसको कह दो, वो कहने में भी झिझकेंगे नहीं। 11 वर्ष 53 दिन के जब अक्रूर लेने आते हैं, व्यथित व्याकुल, चाहे तो मोह के बंधन में कृष्ण भी बंध सकते थे। यदि स्वयं मोह के बंधन को स्वीकार करते तो शायद कभी अर्जुन को मोह बंधन से, मोह सागर समुद्र से ना निकाल पाते। 16,100 पटरानियों के मध्य में भी रह करके जिसका जीवन निष्प्रह है, कोई मोह, कोई ममता कृष्ण को ना बांध पाई। संसार का कोई बंधन, वो तो ईश्वर है, स्वतंत्र ही है। गोपियों ने रोका, गोपियों को क्या उपदेश दिया भगवान ने? भगवान कहते हैं कि मुझे जाना होगा। क्यों प्रभु, हमारे प्रेम में कोई कमी है? कहते नहीं, तुम्हारे प्रेम के ऋण से तो मैं जीवन भर भी ऋण नहीं हो सकता। मैं कृष्ण एक अवतार और ले लूं, 10, 20, 50 अवतार, पर जो प्रेम तुमने हमें किया, जो प्रेम तुमसे मिला, उस प्रेम से ऋण होने के लिए तो मुझे कई अवतार लेने पड़ेंगे। मैं जा तो रहा हूं, तुम्हारे प्रेम का ऋणी होकर जा रहा हूं। पर जा इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, आज मेरा सनातन मुझे बुला रहा है, आज मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। मैं जा रहा हूं धर्म स्थापना के लिए। एक तरफ प्रेम खड़ा हो, दूसरी तरफ तुम्हारा राष्ट्र खड़ा हो। तो कृष्ण कहते हैं भैया, कभी कभी राष्ट्र हित के लिए प्रेम का भी बलिदान करना चाहिए। क्या जरूरत थी कृष्ण को? चाहते तो प्रेम से ब्रज में रहते। जो सुख ब्रज में मिला है, वो सुख कृष्ण को कभी ना मिला होगा। वो प्रेम, माँ का दुलार, राधा जैसा प्रेम करने वाला कौन मिलेगा, कहां मिलेगा? लेकिन संसार के समस्त सुखों को तिलांजलि देकर कृष्ण बस ये कहता है कि मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा राष्ट्र मुझे बुला रहा है। कभी राष्ट्र की बात हो ना भैया, वहां प्रेम को भी बलिदान करना हो तो सहज कर देना। ये कृष्ण हमें सिखाता है। पर हम तो राष्ट्र की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं। क्या कृष्ण कथा सुनकर के कौन सा असर हम पे होने वाला है? अपने कर्तव्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए कभी धर्म का, कभी प्रेम की तिलांजलि भी देनी हो तो सही।